नमस्कार दोस्तों, रियांस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जब माँ ने कहा मेरे लिए तो दोनों संतान ही बराबर हैं। एक 60 साल के व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमा कुछ यूँ था कि मेरा 75 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 95 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, सक्षम हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर को खुद से दूर क्यों होने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता है, पिछले 35 साल से जब से मैं नौकरी में बाहर हूँ, अकेले ये सेवा किए जा रहे हैं। आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा? जबकि आज मैं स्थायी हूँ, बेटा बहू सब हैं, तो माँ भी चाहिए। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ कुल 35-40 किलो की बेहद कमज़ोर सी औरत थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए तो दोनों संतान ही बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूँगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़े भाई ने छोटे को गले लगा लिया और रोने लगा। यह सब देख अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी के आंसू छलक पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहनों में विवाद हो तो इस स्तर पर हो, ना कि माँ तेरी है की लड़ाई हो और फिर पता चले कि माँ तो वृद्धाश्रम में रह रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब कुछ पास होकर भी अगर आपके माँ बाप सुखी नहीं है, तो आपसे बड़ा बदनसीब और नालायक कोई नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।